मैं श्रीमती मीरा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, राष्ट्रीय आय समीकरण नेशनल इनकम आइडेंटिटी के इस वीडियो लेक्चर में हम त्रिक्षेत्र मॉडल और 4 क्षेत्रीय मॉडल की राष्ट्रीय आय समीकरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने 2 क्षेत्र मॉडल 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल की राष्ट्रीय आय समीकरणों के बारे में अध्ययन किया था। तो उसी कड़ी में आज हम इस लेक्चर में त्रिक्षेत्र मॉडल और 4 क्षेत्र मॉडल का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले त्रिक्षेत्र मॉडल को लेते हैं। त्रिक्षेत्र मॉडल में अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं: घरेलू क्षेत्र, हाउस होल्ड सेक्टर, व्यापारिक क्षेत्र, बिजनेस सेक्टर और सरकारी क्षेत्र, गवर्नमेंट सेक्टर। घरेलू क्षेत्र को हम H से, व्यापारिक क्षेत्र को हम B से और सरकारी क्षेत्र को हम G से डिनोट करते हैं। घरेलू क्षेत्र को प्राप्त आय अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं पर खर्च होती है तथा घरेलू क्षेत्र अपनी आय का कुछ भाग प्रत्यक्ष कर के रूप में सरकार को देता है तथा कुछ आय बचत की जाती है। सरकार को व्यापारिक क्षेत्र से परोक्ष कर के रूप में आय प्राप्त होती है तथा सरकारी आय को क्रय पर, वस्तुओं और सेवाओं के क्रय पर व्यय किया जाता है। और हम ये मान लेते हैं कि जो सरकारी क्षेत्र है उसका बजट संतुलित है, यानी सरकार को प्राप्त होने वाली आय उसके व्यय के बराबर है। विद्यार्थियों, आप इसमें देख रहे हैं कि हमने त्रिक्षेत्र मॉडल का आय का चक्रीय प्रवाह एक डायग्राम के द्वारा दिखाया हुआ है। हम इसमें देख रहे हैं कि घरेलू क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के बीच में आय का चक्रीय प्रवाह हो रहा है। घरेलू क्षेत्र व्यापारिक क्षेत्र को उत्पादन के साधन, श्रम, पूंजी, भूमि इत्यादि प्रदान कर रहा है और व्यापारिक क्षेत्र उन साधनों से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर रहा है जिससे आय सृजित हो रही है और वह आय साधनों को प्रतिफल के रूप में, लगान, ब्याज, मजदूरी के रूप में प्राप्त हो रही है। घरेलू क्षेत्र इस आय को उपभोग पर व्यय कर रहा है, कुछ भाग वह प्रत्यक्ष कर के रूप में सरकारी क्षेत्र को दे रहा है और कुछ भाग बचत किया जा रहा है। सरकार जो व्यय है वह वस्तुओं सेवाओं पर व्यय कर रही है और वह व्यापारिक क्षेत्र को प्राप्त हो रहा है। हम यहाँ यह मान लेते हैं कि जो घरेलू बचत है वह विनियोग के बराबर है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार तीनों क्षेत्रों के बीच में आय का चक्रीय प्रवाह चल रहा है। अब हम त्रिक्षेत्र मॉडल में आय की समीकरणों को देखते हैं। सबसे पहले हमारी समीकरण है त्रिक्षेत्र मॉडल की। GNP बराबर है C प्लस G प्लस IGF प्लस डेल्टा INV। C उपभोग व्यय है, G सरकारी व्यय है, IGF व्यापारिक इकाइयों के द्वारा किया गया सकल स्थिर विनियोग है, अर्थात पूंजीगत वस्तुओं पर किया गया व्यय है। डेल्टा INV जो है स्टॉक में परिवर्तन है। व्यापारिक क्षेत्र का में जो वस्तुओं का जो स्टॉक है उसमें जो चेंज होता है वह स्टॉक में परिवर्तन डेल्टा INV है। तो हम इसको इस रूप में देख सकते हैं कि GNP इज इक्वलेंट टू C प्लस G प्लस IG। IG यहाँ पर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है जो कि IGF प्लस डेल्टा INV के योग के बराबर है। हमारी त्रिक्षेत्र मॉडल में जो अगली समीकरण है
उस पर जाने से पहले हमने पहले भी देखा था कि NNP जो बराबर होती है वह GNP माइनस D के बराबर है, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो हमें प्राप्त होता है वह सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटाने के बाद में प्राप्त होता है। तो जो 2 सेक्टर मॉडल में तो GNP माइनस D हमारा NNP के बराबर था और वह राष्ट्रीय आय के बराबर था, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। लेकिन जब हम सरकारी क्षेत्र को शामिल कर लेते हैं तो यहाँ पर जो NI है वह NI इज इक्वलेंट टू GNP माइनस D माइनस IBT। बच्चों, ऐसा इसलिए है कि सरकारी क्षेत्र को शामिल करने पर NNP एट मार्केट प्राइस और NNP एट फैक्टर कॉस्ट में अंतर हो जाता है परोक्ष व्यापारिक कर के बराबर। तो यहाँ पर जो NI है वह GNP माइनस D माइनस IBT के बराबर है, क्योंकि NNP एट फैक्टर कॉस्ट हमारी NI के बराबर होती है। अब यहाँ पर हमारा जो अगली समीका हो गई NI इज इक्वलेंट टू NNP माइनस IBT। तो विद्यार्थियों, ये नेशनल इनकम की अगली समीका है। अब हम क्या करें कि समीकरण 1 को समीकरण 3 में रखने पर हमारा समीकरण 1 क्या है? GNP इज इक्वलेंट टू C प्लस G प्लस I GF प्लस I N डेल्टा I NB। और हमारा समीकरण 3 क्या है? समीकरण 3 है NI बराबर है GNP माइनस D माइनस IBT। तो समीकरण 1 को समीकरण 3 में रखने पर हमारी 5वीं समीका प्राप्त होगी हमें, जो इस प्रकार है NI इज इक्वलेंट टू C प्लस G प्लस IGF प्लस डेल्टा INV माइनस G माइनस IBT। तो विद्यार्थियों, ये हमारी 5वीं समीका प्राप्त हो गई है। अब इसके बाद हम देखते हैं आय तथा उत्पाद के बीच में संबंध को हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। DI बराबर है NI माइनस पाई T माइनस PT माइनस SIC माइनस पाई U माइनस TR। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो DI है, यहाँ पर DI डिस्पोजेबल इनकम है, व्यय योग्य आय है, पाई T व्यक्तिगत कर है, पर्सनल टैक्स है, PT लाभ पर कर है, प्रॉफिट टैक्स है, SIC सामाजिक बीमा अंशदान है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन है, पाई U अवितरित लाभ है, TR ट्रांसफ़र पेमेंट है, हस्तांतरण भुगतान है। तो यहाँ पर हमने जो DI है उसको प्राप्त करने के लिए NI में कुछ मदें जोड़ी हैं और कुछ मदें घटाई हैं, जैसा कि हम राष्ट्रीय आय की अवधारणा में पहले भी देख चुके हैं। और हम यह भी जानते हैं कि यदि हम DI में से C को घटा दें, उपभोग को घटा दें, तो हमारा बचत आ जाती है। तो हमारी अगली समीका हो गई S इज इक्वलेंट टू DI माइनस C। अब विद्यार्थियों, हम जो S है उसको दूसरे रूप में लिखने के लिए हमने क्या किया है कि हमने जो S है उसको प्राप्त करने के लिए जो DI जो हमने ऊपर समीका नंबर 6 में देखा था, तो उस DI की वैल्यू हमने समीका नंबर 7 में हमने रख दी है। उसमें हम देख रहे हैं कि जो S है वो इज इक्वलेंट टू NI माइनस पाई T माइनस PT माइनस SIC माइनस पाई U प्लस TR माइनस C। तो ये हमारी अगली समीका हो गई है और हम इस समीका को
रीअरेंज करके हमने इसको NI की फॉर्म में रखा है। NI की फॉर्म में रखने के लिए हमने क्या किया है कि हमने NI को एक तरफ ले लिया है और बाकी की जो टर्म है उनको एक तरफ ले लिया है, और इसलिए हम NI के रूप में जो हमें प्राप्त हुआ वह प्राप्त हुआ S प्लस पाई टी प्लस पी टी प्लस SIC प्लस पाई U माइनस TR प्लस C। ये हमारी अगली समीका हो गई। अब हम समीकरण 5 और 9 के आधार पर हम यह प्राप्त कर सकते हैं। उसमें हमारा जो NI था वह था C प्लस G प्लस IGF प्लस डेल्टा INV माइनस D माइनस IVT। हमने 5वें समीकरण में NI को इस रूप में लिया था, और जो हमारा नवा समीकरण है उसमें NI हमारा S प्लस पाई टी प्लस पी टी प्लस SIC प्लस पाई U माइनस TR प्लस C के बराबर है। तो हमने इसको यहाँ पर इस रूप में अरेंज करके लिख दिया है। इससे हम आगे अगली समीका प्राप्त करेंगे। अब हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ C को हमने हटा दिया है। दोनों तरफ C को हटाने पर हमारे पास जो शेष रहता है वह इस रूप में, हमारे पास जो शेष रहेगा वह इस रूप में रहेगा। वह है, ये आप इसमें देख सकते हैं, C को हटाने पर G प्लस IGF प्लस डेल्टा INV माइनस D माइनस IVT इज इक्वल टू S प्लस पाई टी प्लस पी टी प्लस SIC प्लस पाई U माइनस TR। तो विद्यार्थियों, समीकरण 10 में आप देख सकते हैं कि इसमें या तो अधिकांश मदें या तो सरकारी व्यय हैं, जैसे G है और TR है, दोनों तरफ को यदि देखें, और या सरकारी आय हैं। सरकारी आय के रूप में पाई टी, पी टी, SIC और IVT हैं। तो इस समीकरण को हम इस रूप में लिख सकते हैं। हमने जो सरकारी आय है और सरकारी व्यय है वो एक तरफ ले ली हैं, और बाकी सारी मदें हमने एक तरफ लिख दी हैं, और हमारा समीकरण नंबर ये जो 11 है वो हमने इस रूप में लिखा है। IVT प्लस पाई टी प्लस पी टी प्लस SIC हमने ये ब्रैकेट में लिखा है माइनस G माइनस TR इज इक्वल टू IGF प्लस डेल्टा INV माइनस D माइनस पाई U माइनस S। ये हमारी अगली जो समीका है 11 नंबर की, 11 नंबर की, ये हमारी अगली समीका या अगली इक्वेशन के रूप में भी ले सकते हैं इसको। अब यहाँ पर देखिए कि जो समीकरण का जो बायां पक्ष है, समीकरण का जो बायां पक्ष है ये वाला आप देख रहे हैं, ये सरकारी क्षेत्र के आधिक्य को, सरप्लस को व्यक्त कर रहा है। जो कोष्ठक की जो मदें हैं वो सरकारी आय हैं, और G और TR सरकारी व्यय हैं। यदि हम इस पूरी उसके लिए आय और व्यय को, सरकारी आय और व्यय का जो अंतर है उसको, जो सरकारी आधिक्य है उसको यदि हम SP, सरकारी आधिक्य को हम SP से डिनोट कर दें, तो हम समीकरण 11 को सिंप्लीफाई करके हम इस प्रकार लिख सकते हैं। हमने लिखा है SP इज इक्वल टू IGF प्लस डेल्टा INV माइनस D माइनस पाई U माइनस S। यहाँ पर हमने देखा कि SP सरकारी आधिक्य है। अब इस समीकरण को हम इस रूप में लिख सकते हैं, IG इज इक्वलेंट टू IGF प्लस डेल्टा INV दैट इज इक्वलेंट टू D प्लस पाई U प्लस S प्लस SP। कहने का मतलब ये हुआ कि
अर्थव्यवस्था में जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है वह ग्रॉस इन्वेस्टमेंट सकल स्थिर निवेश और स्टॉक में परिवर्तन के बराबर है और यह सकल निवेश मूल्यह्रास, अवितरित लाभ, निजी क्षेत्र की बचत और सरकारी आधिक्य के बराबर है। यानी अर्थव्यवस्था में जो सकल निवेश है वह बराबर है मूल्यह्रास प्लस अवितरित लाभ प्लस घरेलू बचत प्लस सरकारी आधिक्य। तो ये एक महत्वपूर्ण समीका है हम जिसमें ये देख रहे हैं कि सकल निवेश किसके बराबर होता है। इसके अलावा त्रिक्षेत्रीय मॉडल में कुछ महत्वपूर्ण समीकरण भी हम देख सकते हैं जिनका हम फ्रीक्वेंटली लगातार प्रयोग करते हैं। वह है C प्लस एस दैट इज इक्वल टू या इक्वलेंट टू GNP दैट इज इक्वलेंट टू C प्लस I। यहाँ पर हम जो GNP है उसको दोनों रूपों में ले रहे हैं, आय और व्यय की फॉर्म में दोनों रूपों में ले रहे हैं। अब त्रिक्षेत्रीय मॉडल में जो समीका हो गई जो C प्लस एस दैट इज इक्वल टू GNP दैट इज इक्वल टू C प्लस I, ये द्विक्षेत्रीय मॉडल की समीका है। तो इसको तीन क्षेत्र में कन्वर्ट करने के लिए हम लिखेंगे C प्लस एस प्लस T दैट इज इक्वल टू GNP दैट इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G। ये हमारी अगली महत्वपूर्ण समीका हो गई है। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं S प्लस T दैट इज इक्वल टू I प्लस G, या हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं S प्लस T माइनस G इज इक्वल टू I। यानी जो निवेश है त्रिक्षेत्रीय मॉडल में जो निवेश है वह निजी बचत और सरकारी बचत के बराबर है। यहाँ पर S निजी बचत है, T माइनस G सरकारी क्षेत्र की बचत है। तो यहाँ पर जो निवेश है वह सरकारी बचत और निजी बचत दोनों के जोड़ने के बराबर है। लेकिन विद्यार्थियों हमें एक बात और याद रखनी है कि त्रिक्षेत्रीय मॉडल में I सदैव S के बराबर नहीं होगा जैसा कि द्विक्षेत्रीय मॉडल में होता है, क्योंकि जो I S के बराबर तभी होगा जब T G के बराबर हो या T माइनस G शून्य के बराबर हो, जिसका मतलब है सरकारी बजट संतुलित है। हालांकि हमने शुरू में ही ये मानकर चला था कि सरकारी बजट संतुलित है। तो ये त्रिक्षेत्रीय मॉडल की महत्वपूर्ण समीकाएं हो गई हैं। हमने त्रिक्षेत्रीय मॉडल में जो देखा था उसमें जो परोक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर है, अवितरित निगम लाभ है, ट्रांसफर पेमेंट्स है, इन सब मदों को शामिल करते हुए भी हमने समीकाएं देखी थी। और सिंप्लीफाई फॉर्म में सरल रूप में हमने त्रिक्षेत्रीय मॉडल की समीका C प्लस एस प्लस टी दैट इज इक्वल टू GNP दैट इज इक्वल टू C प्लस IG भी हमने 13 नंबर पर देखी है। तो इस प्रकार ये तीन क्षेत्र मॉडल की समीकाएं हमें प्राप्त हुई। आप विद्यार्थियों इनकी लगातार प्रैक्टिस करके आप इनको अच्छी तरह से याद कर सकते हो। अब हम 4 क्षेत्र मॉडल की समीकाएं देखते हैं। 4 सेक्टर मॉडल में 4 क्षेत्र हो गए अर्थव्यवस्था के, जिसको हम ओपन इकोनॉमी मॉडल भी कहते हैं। त्रिक्षेत्रीय मॉडल को हम क्लोज इकोनॉमी मॉडल बोलते हैं, वंद अर्थव्यवस्था मॉडल बोलते हैं, और 4 क्षेत्रीय मॉडल को हम ओपन इकोनॉमी मॉडल बोलते हैं। इसमें अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र हैं: घरेलू क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र। विदेशी क्षेत्र को हम F से डिनोट करते हैं। अब इसमें हम निवेश के 2 भाग करते हैं: घरेलू निवेश ID और विदेशी निवेश। विदेशी निवेश यहाँ पर जो है वो X माइनस M के बराबर है। 4 क्षेत्रीय मॉडल में जो हमारी समीका होगी वह है GNP बराबर है C प्लस G प्लस ID प्लस IF, और अगली समीका हमारी हो गई ID
प्लस आई एफ प्लस जी इक्वल टू इज इक्वलेंट टू एस प्लस टी। और हम इसको आगे और देखें तो हमारी आगे की समीका हो गई आई डी प्लस एक्स माइनस एम, क्योंकि जो आई एफ है वह एक्स माइनस एम के बराबर है। विदेशी निवेश जो निर्यात है उनमें से आयातों को घटाने पर जो हमें प्राप्त होता है एक्स माइनस एम उसके बराबर है। तो जो हमारी अगली समीका हो गई आई टी प्लस एक्स माइनस एम प्लस जी दैट इज इक्वलेंट टू एस प्लस टी। या हम इसको पक्षांतरण करके इस प्रकार भी लिख सकते हैं आई टी प्लस एक्स माइनस एम इज इक्वलेंट टू एस प्लस टी माइनस जी। इस प्रकार ये हमने सरल रूप में 4 क्षेत्रीय मॉडल की समीकाएं ली हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार राष्ट्रीय आय समीकाओं के द्वारा हमने राष्ट्रीय आय और उसके विभिन्न घटकों कंपोनेंट के बीच में अंतर संबंधों को देखा है और हम इन समीकाओं का निरंतर अभ्यास करके हमें इनको याद रखना है। और ये जो मैंने आपको नेशनल इनकम आइडेंटिटीज का जो ये हमने लिया है जो टॉपिक, उसके लिए मैंने जो बुक जो कंसल्ट की हैं वह है समष्टि आर्थिक विश्लेषण, डॉक्टर जी.सी. सिंघई और जे.पी. मिश्रा के द्वारा लिखित और एम.एल. चिंगन के द्वारा लिखित समष्टि अर्थशास्त्र। इन 2 बुक पर आधारित हमने ये वीडियो लेक्चर बनाया है। आप इन बुक्स का अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा आप एम.सी. वैश्य की बुक का भी अध्ययन कर सकते हैं, राणा एन वर्मा की बुक का भी अध्ययन कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये हमारा नेशनल इनकम आइडेंटिटीज हमने जो 3 सेक्टर मॉडल और 4 सेक्टर मॉडल में हमने देखी हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह समझ में आ गई होगी।